नमस्कार, मैं हूं मैथ्स फैकल्टी रोशन मिश्रा। मैं आज आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन का डिस्कस करने वाला हूं। इस क्वेश्चन को देखिए और आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला S1 S2 के मध्य सभी उभयनिष्ठ पदों का योग क्या होगा। यहाँ पर S1 दिया हुआ 2 7 9 9 7 16 7 7 के गैप पे, और S2 दिया हुआ 7 4 11 11 4 15 4 4 के गैप पे। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ पद खोजने के लिए पहला पद आपको खोजना ही पड़ेगा। सबसे पहला पद खोजते हैं, 2 7 9 9 7 16 16 प्लस 7 मिलके 23 23 प्लस 7 मिलके 30 30 प्लस 7 मिलके 37, और इस तरह से ये आता जा रहा है। यहाँ पर आप देखो 7 4 11 11 4 15 15 4 19 19 प्लस 4 मिल करके आ जाता है 23। यहाँ से हमें पहला टर्म मिल गया है 23। जैसे ही पहला टर्म मिल गया हमारे पास 23, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ चुका है 23। बोलिए ठीक है। अब यहाँ से क्या करते हैं, अब हमें यह पता करना है कि अगला टर्म कौन सा होगा। तो मैं आपको समझा दूं कि अगला टर्म कैसे निकालना है। तो आप यहाँ पर देखोगे डिफरेंस क्या है 7, यहाँ पर डिफरेंस क्या है 4। इस 7 और 4 का एलसीएम ले लो, 7 और 4 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 28। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 28 के गैप पे हमको अगला टर्म मिलेगा। यानी नेक्स्ट टर्म अगर हमको खोजना है तो 28 इसी में ऐड कर दोगे, 23 में ही अगर 28 को हम लोग ऐड कर देते तो ये हमारे पास आ जाता 51। 51 में ही 28 को अगर ऐड कर देते तो ये हमारे पास आ जाता है 79। और इस तरह से हमें क्या दिख रहा है कि 28 28 के गैप पे हमें संख्या मिलना शुरू हो गया। अब बताओ कि दोनों के बीच अगर उभयनिष्ठ पद खोजना है तो सबसे अंतिम पद कौन सा होगा। तो जो भी पद होगा वो 632 से नीचे वाला ही होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दिखना है कि 28 के गैप में 632 में कितना बन सकता है 28 का मल्टीपल। तो हम 28 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 632 को। 28 दुनी आ जाता है हमारे पास 56, बच गया 7, 28 दुनी आ गया 56। हमें मेन काम किससे है, हमें मेन काम इससे है। हमें पता चल चुका है कि 28 का जो गैप है वो 22 मल्टीपल आएगा, टोटल 22 मल्टीपल आएगा 632 में। चूंकि हम लोग पहला टर्म 23 लिए हुए हैं तो 28 का 21 मल्टीपल हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप देखो कि हमारे पास जो सारा टर्म आना शुरू होगा वो पहला टर्म हमारे पास 23 है। अगला जो टर्म हो जाएगा, अगला टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा 23 गुना 28, 23 प्लस 28 गुना 2। अगला जो टर्म हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 23 गुना 28 प्लस 3। और इसी तरह से जो अगला टर्म हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा 23 गुना 28 23 प्लस 28 गुना 4। यानी हम लोग बोल सकते हैं 28 28 का ये गैप होता जा रहा है। अंतिम टर्म निकालना है तो अंतिम टर्म निकालने के लिए सबसे लास्ट टर्म हमारे पास कैसे आएगा 23 प्लस, क्योंकि 28 का यहाँ पर 22 मल्टीपल है और एक मल्टीपल नहीं, एक टर्म हम लोग 23 को ले चुके हैं। तो बताओ क्या 28 का 21वां जो टर्म होगा अगर हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो 28 को जैसे ही 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो 23 प्लस 28 दूनी 56, 560 प्लस 28 मिलके 588 आ जाता है। ऐड करने पे ये हमारे पास 611 आ गया। ठीक है। तो अब हम लोग यहां से बोल सकते हैं 23 51 79 और इस तरह से 28 28 के गैप पे सबसे अंतिम टर्म हमारे पास 611 आ गया है। ये सारा उभयनिष्ठ पद है S1 और S2 का। ऐड कैसे किया जाता है, ऐड करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म निकल गया। नंबर ऑफ टर्म कितना निकला है, टोटल यहाँ पर 21 टर्म है 28 का और एक टर्म 23 है, तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 22 निकल चुका है। कभी भी कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल हो तो एवरेज निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल हो 28 28 के गैप पे है तो एवरेज निकालने के लिए बोलते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2, और टोटल हमेशा क्या हो जाता है एवरेज इंटू नंबर ऑफ टर्म के। तो यहाँ से अगर आप टोटल निकालोगे, सम निकालोगे तो एवरेज हमारे पास होगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। 611 प्लस 23 दोनों मिलकर के आ जाएगा 634 का आधा। गुना किससे कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म से, ये हमारे पास आ जाएगा 22। 11 से आप मल्टीप्लाई कर दो 634 को, 4 4 3 7 6 3 9 और ये हमारे पास आ जाएगा 6974। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा और इस क्वेश्चन को बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। चलिए धन्यवाद।